इस बार तो लगता है कि छोटे सरकार व बाहुबली नेता अनंत सिंह जदयू से टिकट लेकर ही मानेंगे। इस बार अनंत सिंह और भी ज्यादा मजबूत होकर के मैदान में उतरे हैं। भले ही अनंत सिंह को लेकर के बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के अनंत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत सिंह अपने अपने मिशन की ओर और भी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनंत सिंह के फेसबुक पेज से अब से थोड़ी देर पहले ही एक पोस्ट किया गया है, जिसमें कि अनंत सिंह के द्वारा जानकारी दी गई है कि किस तरीके से 22 तारीख से अब वो बिहार विधानसभा चुनाव तक जनता से लगातार मिलेंगे। और ये मिलना सिर्फ जनता से नहीं होगा, उनके समस्याओं को भी बखूबी सुनना होगा, उनको जानना पहचानना होगा। और ये 22 सितंबर यानी कि परसों से शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको बताएं तो अनंत सिंह अब से कुछ दिन पहले मोकामा में गए थे। मोकामा में भी अनंत सिंह जो है जाते हैं तो माहौल बन जाता है। अनंत सिंह के साथ साथ वहां पर अशोक चौधरी और ललन सिंह और शाहनवाज हुसैन और भी एनडीए के कई बड़े चेहरे जो हैं वो मौके पर मौजूद होते हैं, चूंकि ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होता है। वैसे मैं आपको बताएं तो एक बार फिर से मोकामा में अनंत सिंह अपना जलवा दिखाएंगे। और अनंत सिंह के फेसबुक पेज पे जो पोस्ट किया गया है हम आपको वो दिखाते हैं कि इसमें लिखा क्या। आखिर उन्होंने लिखा है कि आगामी 22 सितंबर 2025 से आदरणीय पूर्व विधायक श्री अनंत सिंह छोटे सरकार का जनसंपर्क कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। यानी कि 22 सितंबर से ये जो है वो शुरू होगा और ये संभवतः कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव तक ये रहेगा। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, वो उसमें 3 पॉइंट्स जो हैं वो लिखे गए हैं, जिसमें कि जनता मालिक से सीधा संवाद। अनंत सिंह रहेंगे। अनंत सिंह जिस तरीके से अपना दरबार लगाते हैं, अनंत सिंह अपने दरबार पर बैठेंगे, घर पर बैठेंगे, जनता जो है आएगी, अनंत सिंह को अपना दुख दर्द जो भी परेशानी कष्ट है वो अनंत सिंह को बताएगी। उसके बाद अनंत सिंह जिस तरीके से अपने अलग अंदाज से फोन लगाते हैं, तुरंत मैटर सॉर्ट आउट करवाते हैं, वैसे ही करेंगे। और उसके अगले पॉइंट में ये लिखा है कि उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को भी सुनेंगे, विकास और सकारात्मक बदलाव की दिशा में ठोस कदम जो है उठाएंगे। नेतृत्व का असली मूल्यांकन तभी होता है जब जनप्रतिनिधि अपनी जुड़ी लोगों और जनता मालिक के साथ मिलकर उनके लिए काम करें। यही परंपरा हम सदैव निभाते आए हैं और हम आगे भी निभाते आएंगे। जनता मालिक के आशीर्वाद से एक और मजबूत, सुरक्षित और विकसित समाज की ओर कदम बढ़ाते हैं। और ये अनंत सिंह के द्वारा ये जो पोस्ट है वो डाला गया, जिसमें कि 22 सितंबर से बिहार विधानसभा चुनाव होने तक जनता मालिक से ये लगातार मुलाकात जो है वो करते रहेंगे। इस कड़ी में आपको बताएं तो अनंत सिंह जो है लगातार कह रहे हैं कि जदयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर के जदयू में ही घमासान देखने को मिल रहा है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार जो है नीतीश कुमार के बेहद करीबी, वो किस तरीके से रूठे हुए मान ही नहीं रहे अनंत सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर के। वो कह रहे हैं कि उनके अशोक चौधरी ललन सिंह के जाने से क्या मुहर थोड़ी लग जाएगा। अब देखिए किस तरीके से जो बवाल है वो हो रहा है जदयू में ही अनंत सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर के, लेकिन इससे अनंत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अनंत सिंह जो है 22 सितंबर से यानी कि परसों से लोगों से मिलना शुरू कर देंगे और जिस तरीके से जनता से वो मुलाकात करते हैं, जनता दरबार वो लगाते हैं, वो लगाना भी शुरू कर देंगे। तो देखिए बिहार चुनाव से पहले अनंत सिंह एक बार फिर से अपनी उसी अंदाज में दिखाई देंगे, देसी अंदाज में अनंत सिंह दिखाई देंगे, जहां पर लोगों से वो मिलेंगे भी, उनके समस्याओं को भी सुनेंगे। तो क्या एरी चोटी अपना रहे अनंत सिंह को क्या ये सभी चीज देख करके मोकामा से टिकट मिल जाएगा? इधर तेजस्वी यादव भी अशोक महतो की जो पत्नी है, कहा यह जा रहा है कि उनको तैयार कर रहे, आरजेडी से उनको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद अब देखिए किस तरीके से अनंत सिंह जो है वो भी तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।